Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following organelle in the figure correctly matches with its function? Option 1 rough endoplasmic reticulum protein synthesis. Option 2 rough endoplasmic reticulum formation of glycoproteins. Option 3 Golgi apparatus protein synthesis. Option 4 Golgi apparatus formation of glycolipids. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम दिया है. क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑर्गेनल की फिगर दी गई है. हमें इस ऑर्गेनल को आइडेंटिफाई करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें करेक्ट मैच ऑफ ऑर्गेनल एंड इट्स फंक्शन दिया हो विद रेफरेंस टू द फिगर. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल ऑर्गेनलीज. तो सेल ऑर्गेनलीज होते हैं सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं डिस्टिंक्टली एंड ये अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल की, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इन द यूकैरियोटिक सेल्स. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फिगर दी गई है, अगर हम उस फिगर के बारे में समझे तो ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड इस न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक सेल ऑर्गेनल कंटिन्यूअसली प्रेजेंट, एक सेल ऑर्गेनल कंटिन्यू हो रहा है एंड इसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इस ऑर्गेनल की सरफेस पर प्रेजेंट है स्मॉल ग्रैन्यूल्स जो क्या है, दीज आर राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो अपीयरेंस है वो रफ हो जाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम समझे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ tubular structures जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एंड जो रफ एंड, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरीके का होता है, विच इज RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है एंड इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स. RER के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ RER which is rough endoplasmic reticulum क्या है, फर्स्ट एंड मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स. क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है. और अगर बात करें फंक्शंस ऑफ SER की, विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड ये करता है लिपिड की सिंथेसिस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन मटेरियल्स को सिंथेसाइज कर रहा है, इन मटेरियल्स की पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन होगी. और ये पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन कहाँ होगी, इट विल बी डन इन द गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus में प्रेजेंट होते हैं पैरेलली स्टैक्ड सिस्टर्ने जो ER से सिंथेसाइज किए हुए मटेरियल्स की पैकेजिंग एंड उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं एंड देन पैकेजिंग करके ये उसको डिलीवर करते हैं टू द डिफरेंट साइड्स इन द सेल या फिर आउटसाइड द सेल. हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो फिगर गिवन है, इट इज द फिगर ऑफ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो हम अपने अगर ऑप्शन देखें, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 दैट सेज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रोटीन सिंथेसिस. ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं गोल्जी apparatus एंड ये डायग्राम वो नहीं है. ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा बिकॉज गोल्जी apparatus प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते हैं, ये मटेरियल्स की पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करते हैं. एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज जो गिवन फिगर है वो गोल्जी apparatus की नहीं है, इट इज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ऑप्शन ने हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.